हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मोमेंटम टॉपिक को। ठीक है, ये क्लास 9th का टॉपिक है। तो अपन कॉन्सेप्चुअली स्टार्ट करते हैं। देखो, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम को समझने के लिए पहले आपको मोशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। जैसे कि मोशन को ध्यान में कैसे रखना होगा उसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा था चेंज इन पोजिशन मोशन होता है। ठीक है, मोशन होता है, ये तो क्लियर था। लेकिन क्वांटिटी ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं, मोशन कम है कि ज्यादा है, मोशन कम है या ज्यादा है, तो इसका कुछ एक रिलेशन निकालेंगे। मोशन की क्वांटिटी क्या होगी, यानी मोशन बहुत ज्यादा है, उसकी क्वांटिटी क्या है। तो देखो, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे समझने की कोशिश करना। देखो, जैसे कि मान लो एक बहुत ही हैवी बॉक्स है। ठीक है, बड़ा सा एक हैवी बॉक्स है, एक थोड़ा सा लाइट बॉक्स ले लिया। ठीक है, अब मान लो कि इस हैवी बॉक्स पर तुमने लगाई फोर्स एफ। ठीक है, एफ फोर्स लगाई और सेम फोर्स लगाई इस वाले भी बॉक्स पे जिसपे कि लगाई तुमने एफ फोर्स। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये बॉक्स यहां से चल के बस यहां शिफ्ट हो गया। ये बॉक्स यहाँ से चल के यहाँ, और ये बॉक्स काफी दूर तक चला गया। ये वाला जो बॉक्स है वो काफी दूर तक चला गया। तो ऐसा क्या हुआ दोनों के अंदर कि सेम फोर्स लगाने के बावजूद ये थोड़ी दूर तक गया, ये बहुत ज्यादा दूर तक चला गया। यानी कि जो हल्का वाला ऑब्जेक्ट है, हल्का वाला जो बॉक्स है वो दूर तक गया, लेकिन जो भारी वाला ऑब्जेक्ट है, भारी वाला जो बॉक्स है वो थोड़ी दूर तक गया। तो यहाँ से समझ में आया कि जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मास मास पे डिपेंड कर रही है। यानी जिसका मास ज्यादा होता है, जिसका मास ज्यादा होता है उसके अंदर वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। हमने सेम फोर्स लगाई भाई, बराबर फोर्स लगाई, लेकिन एक दूर तक गया, एक थोड़ा दूर तक गया। यानी कि किस पे डिपेंड किया, अमाउंट ऑफ मोशन। जो अमाउंट ऑफ मोशन हुआ या कह लो क्वांटिटी ऑफ मोशन हुआ, यानी एक हैवी ऑब्जेक्ट एक लाइट ऑब्जेक्ट है, आपने सेम फोर्स लगाई तो दोनों के अंदर मोशन आना था। क्योंकि कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, कॉज ऑफ मोशन तो फोर्स ही होता है। कोई भी चीज मोशन में क्यों आती है, फोर्स की वजह से आती है। तो आप क्या स्टडी कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो क्वांटिटी ऑफ मोशन को। यानी कि मोशन होगा उसकी क्या क्वांटिटी होगी। तो अभी भी आपने देखा कि हमने फोर्स तो सेम लगाई, सेम बल देने लगाई, लेकिन जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा दूर गया, जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा दूर गया। तो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन किसका हुआ, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन किसका हुआ, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन हुआ इसका, जो कि ज्यादा मोशन में आया। क्वांटिटी ऑफ मोशन किसका ज्यादा हुआ, जो लाइट ऑब्जेक्ट है जो कि ज्यादा मोशन में आया। ठीक है, तो हम कहेंगे इसका मोमेंटम ज्यादा है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो ये वाला ऑब्जेक्ट था, जो अपन का ये हैवी ऑब्जेक्ट था, वो अपन का थोड़ा ही दूर गया, लेकिन लाइट ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर गया, सेम फोर्स होने के बावजूद, क्योंकि मास पे डिपेंड करता था। यानी कि यहां से पता चला कि क्वांटिटी ऑफ मोशन अगर हम स्टडी कर रहे हैं, क्या आगे स्टडी कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो किस पर डिपेंड करेगी, मास पर डिपेंड करेगी। अगर आपने सेम फोर्स, अगर आपने सेम फोर्स भारी चीज पर लगाई तो थोड़ी दूर जाएगी, यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन कम रही। अगर आपने वही सेम फोर्स किसी लाइट ऑब्जेक्ट पर लगा दी, हल्के ऑब्जेक्ट पर लगा दी, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत ज्यादा होगा। तो यहां से एक बात क्लियर हुई। यहां से जो बात क्लियर हुई वो क्लियर हुई कि अपन का जो अमाउंट ऑफ मोशन है, जो अपन की क्वांटिटी ऑफ मोशन है, वो किस पर डिपेंड करता है मेरे भाई, वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, भले ही दोनों के ऊपर सेम फोर्स हो। ठीक है, तो मास के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं कि मोमेंटम एक्चुअल में होता क्या है। तो अभी भी मैंने बताया मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन, देखो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है फोर्थ पॉइंट, देखो मोमेंटम इज अ सिंपली वे इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन, हियर क्वांटिटी इज मेजरेबल। तो मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है। अगर आप मोमेंटम को गूगल पे जाके जनरली सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा मोमेंटम का मतलब होता है गति। मोमेंटम का मतलब मोशन से ही होता है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है उसकी क्वांटिटी होती है मोमेंटम। मोशन की क्या होती है, क्वांटिटी होती है, किसी मोशन की जो क्वांटिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम इज नथिंग बट मास इन मोशन। ठीक है भाई, मोमेंटम क्या है, मास का मोशन में होना। अब मास का मोशन में होना है मतलब क्या है, अगर हैवी मास है तो कम मोशन में होगा, अगर लाइट मास है, अगर लाइट मास है तो ज्यादा मोशन में होगा। लेकिन इसमें एक चीज कंसीडर की गई है कि आपका जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, कांस्टेंट लग रहा है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट पर सेम लग रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम इज नथिंग बट मास इन मोशन, इट इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अब बात आती है कि अगर मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन है, अगर मोमेंटम एक क्वांटिटी है तो मेजरेबल होगा, क्योंकि हर जो क्वांटिटी होती है वो मेजरेबल होती है, मेजर कर सकते हैं कि क्वांटिटी कम है कि ज्यादा है। तो ऐसे मोमेंटम बता सकते हैं मोमेंटम कम है या मोमेंटम ज्यादा है। तो कैसे निकालेंगे, तो मैथमेटिकली बताया कि मोमेंटम आप निकाल सकते हो मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट से। यानी मोमेंटम को वैसे बता दूं, डिनोट करते हैं पी से, इससे नोट करते हैं पी से, यानी जब भी पी लिखा दिख गया तो आपको पता चल जाएगा मोमेंटम है। तो हम यहाँ पे मोमेंटम को लिखते हैं पी इक्वल्स टू एम इंटू वी।
यानी जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा भी हुआ है, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। वेयर मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से, तो साइड में पी लिख दिया। मास को डिनोट करते हैं एन से, तो एम लिख दिया। वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी से, तो वी लिख दिया। तो पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि पी इक्वल टू एम इनटू वी। ठीक है, तो यहाँ से समझ में क्या आया? यहाँ से समझ में आया कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम निकालना चाहते हो तो आप, यानी कि पी निकालना चाहते हो तो क्या करो, उस बॉडी का जो मास है वो कैलकुलेट करो, जो भी है 2 kg है 5 kg है, और उस इंस्टेंट पे उसकी जो भी वेलोसिटी है, उस इंस्टेंट पे उसकी जो भी वेलोसिटी है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे मान लो मैंने बोला 4 मीटर पर सेकेंड, तो आपका 8 मोमेंटम आ गया। क्लियर है? अब बात आती है कि अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या मोमेंटम चेंज होगा? ऑब्वियसली चेंज होगा। आप देख सकते हो, देखो मोमेंटम किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पे, और किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। यानी कि अगर आपने कोई भी, मान लो कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब उसका मास तो जल्दी चेंज होगा नहीं। अब ऑब्जेक्ट है, एक बार आपके हाथ में है, तो यानी ऑब्जेक्ट तो आपके हाथ में आ चुका है, उसका मास कम ज्यादा तो होगा नहीं। उसकी कम ज्यादा क्या होगी, वेलोसिटी। तो उसका जो मोमेंटम होगा, जो अमाउंट ऑफ मोशन होगा, वो डिपेंड किस पे होगा, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा होता है। मैं सीधा सा दिखता भी है यार, कोई चीज तेज चल रही है तो वेलोसिटी ज्यादा, यानी कि वो मोशन ज्यादा करेगी, क्वांटिटी ऑफ मोशन उसमें ज्यादा होगी। अगर किसी कोई चीज की वेलोसिटी बहुत कम होगी तो जो उसका मोशन की क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जो मोमेंटम है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है, वो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो मोशन का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, मोशन की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। वेलोसिटी कम चलोगी, क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होगी, कम होगी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मोमेंटम कैसे क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो मोमेंटम जो है वो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। ठीक है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक बार थोड़ा सा और रिमाइंड करा देता हूँ, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होता है, जैसे लिखा है मैंने 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका होता है मैग्नीट्यूड। इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। किसी की भी न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी की भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है विद यूनिट, उसे हम कहते हैं उसका मैग्नीट्यूड। अगर उसके साथ डायरेक्शन जुड़ जाए, जैसे मैंने ये तो बोला 4 मीटर पर सेकेंड, मैंने यहाँ बोल दिया टुवर्ड दिल्ली, टुवर्ड्स दिल्ली, तो 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स दिल्ली, तो ये आपका बन गया क्या, वेक्टर क्वांटिटी। यानी इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो है ही 4 मीटर पर सेकेंड, साथ में डायरेक्शन भी है टुवर्ड्स दिल्ली, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आपकी बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जब तक डायरेक्शन नहीं है तब तक उसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते। तो जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट की, कि मोमेंटम को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मोमेंटम को कैलकुलेट आप कैसे करोगे, मोमेंटम को किस यूनिट में कैलकुलेट करो। जैसे टाइम की बात करते हो तो टाइम को किस में कैलकुलेट करते हो, आप सेकंड में करते हो। डिस्टेंस की बात करते हो तो डिस्टेंस को आप किस में मेजर करते हो, मीटर में करते हो। तो बात आती है भाई मोमेंटम को कैसे मेजर करोगे। ठीक है, तो मोमेंटम को मेजर करने के लिए हमें इसकी कुछ ऐसे यूनिट पता होनी चाहिए, यानी कि कुछ यूनिट तो पता हो, पीछे हम लगाएंगे क्या। मैंने बोला 10 मोमेंटम है, पीछे क्या लगाऊं, किलोग्राम लगाऊं, मीटर लगाऊं, सेंटीमीटर लगाऊं, किलोमीटर लगाऊं, क्या लगाऊं पीछे। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मोमेंटम की यूनिट, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ भाई मोमेंटम की बात हो रही है। जैसे मान लो मैंने बोला 10 मिनट, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाता है हाँ सर आप टाइम से रिलेटेड बात कर रहे हो। मैंने बोला 10 किलो, तुम समझ जाते हो यार कुछ मास से रिलेटेड बात हो रही है। मैंने बोला 10 लीटर, तुम समझ जाते हो कुछ ना कुछ वॉल्यूम से रिलेटेड बात हो रही है। तो आप क्यों समझ पा रहे हो, मैंने तो नहीं बोला था वॉल्यूम है, मैंने तो बोला नहीं था मास है, मैंने तो बोला नहीं था टाइम है। आप यूनिट से पता कर लिया, मैंने बोला ना 10 मिनट, तुम समझ गया टाइम की बात हो रही है, क्योंकि मिनट किसकी ऐसे यूनिट, टाइम की, मास की तो नहीं है ना। तो इसीलिए हमें यूनिट से पता चल जाता है कि आप किस क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हो या किस क्वांटिटी के बारे में बातें कर रहे हो। पॉइंट समझ में आया? तो इसकी क्या होगी, तो देखो फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू एम इंटू वी। P इक्वल्स टू क्या होता है मेरे भाई, एम इंटू वी, यानी कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो कुछ नहीं होता, कभी भी किसी की भी ऐसा यूनिट निकालनी हो, ये बात हमेशा के लिए याद रख लो, सिर्फ इस मोमेंटम के लिए नहीं। अगर किसी की भी ऐसा यूनिट आपको निकालनी हो तो उस फॉर्मूले के अंदर जितनी भी क्वांटिटी यूज हो, जिस भी क्वांटिटी की आपको ऐसे यूनिट निकालनी हो, तो उसके फॉर्मूले के अंदर जितनी भी क्वांटिटी यूज हो रही हो, उन सबको अपनी अपनी ऐसे यूनिट में रख दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो उस क्वांटिटी की ऐसा यूनिट ही आएगी। समझाता हूँ कैसे। देखो मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, मास एक क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्वांटिटी। तो मैंने क्या बोला, अगर आप इस पी की ऐसा यूनिट जानना चाहते हो, आप अगर इस मोमेंटम की यूनिट जानना चाहते हो, तो इसके फॉर्मूले में जो जो क्वांटिटी आ रही है उनको अपनी ऐसा यूनिट में रख दो। यानी इसके अंदर कौन कौन आ रहा है मेरे भाई, एक आ रहा है मास, तो मास क्वांटिटी आ रही है, इसकी ऐसा यूनिट रख दो। एक आपकी इस फॉर्मूले में आ रही है वेलोसिटी क्वांटिटी, तो मैंने वही बोला कि उस फॉर्मूले के अंदर जो जो क्वांटिटी आ रही है उनको अपनी ऐसा यूनिट में रख दो। उनको कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो उस क्वांटिटी की ऐसा यूनिट आ जाएगी। तो इसके अंदर एक मास है, वेलोसिटी तो हम सब जानते हैं, मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है
तो नया आ गया केजी मीटर पर सेकेंड। तो हम बोलेंगे यही आपकी क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड। तो समझ आ गया, जैसे मोमेंटम के लिए नहीं था, आप इसकी हेल्प से किसी भी फिजिक्स के अंदर कोई भी फॉर्मूले की एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। तो अगर कहीं पे लिखा है किसी ने भैया 15 केजी मीटर पर सेकेंड, क्या लिखा है 15 केजी मीटर पर सेकेंड, तो तुम्हारे दिमाग तुरंत आया कि यार बात ना मोमेंटम की हो रही है, क्योंकि ये मोमेंटम की एसआई यूनिट है। ठीक है, सिर्फ 15 केजी लिखा होता तो तुम समझ जाते मास की बात हो रही है, लेकिन जहां लिखा हो 15 केजी मीटर पर सेकेंड, तो आप समझ जाओगे जो भी ये बातें हो रही है वो किसके बारे में हो रही है, वो बातें हो रही है मोमेंटम के बारे में। क्लियर है? तो आई थिंक आपको मोमेंटम टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।